अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम हिंदुस्तान हमारा मादर वतन इस बाब के ताल्लुक से क्या है मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, ये बाब जो है आपको जोग्राफिया का क्या आपका पहला लेसन है और इससे ज़्यादा तौर पर क्या है एक मास के सवालात आते हैं और उसमें भी ज़्यादा तौर पर क्या है एक मास के क्या है नक्शे में निशानदेही के लिए क्या है इस सबक से आपको पूछा जाएगा। याद रखिए, नक्शे के लिए इससे ज़्यादा क्या है पूछा जाता है। सबक को अच्छे से समझिए और जहाँ पर अहम जगह होंगे मैं मार्क करा कर देता हूँ, उसको क्या है मस्ट कीजिए। चलिए अब क्या है सबक की तरफ क्या है बढ़ते हैं। देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा मादर वतन, तो हिंदुस्तान का मुकाम किस तरह है दुनिया के अंदर। अगर जोग्राफिया लिहाज से हम देखें तो हिंदुस्तान जो है शुमाली निस्फ कुर्रे के दरमियान क्या है वाक़ा है। अगर हम क्या है इसको एक जोग्राफिया तौर पर देखें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान का क्या है किस जगह पर वाक़ा है हमारा हिंदुस्तान, तो इसका एक जायज़ा ले तो आपको मैं यहाँ पर क्या है एक नक्शे के तौर पर बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर पहली लाइन, जो जोग्राफिया लिहाज से हिंदुस्तान क्या है शुमाली निस्फ कुर्रे के दरमियान मशरिक़ में क्या है वाक़ा है। देखिए तो यहाँ पर शुमाली निस्फ कुर्रा दुनिया की जो हम चार्ट देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है देखिए ये जो लकीर जा रही है इसके ऊपर का क्या है ये हिस्सा ये शुमाल है और इधर का नीचे का क्या है ये जुनूब है। तो क्या है हिंदुस्तान क्या है शुमाली निस्फ कुर्रे के दरमियान जो है मशरिक़ में वाक़ा है। देखिए तो ये लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये क्या है ये एक ख़ते इस्तवा है, इसके ऊपर का हिस्सा शुमाल है, इसका नीचे का क्या है जुनूब है। फिर क्या है मशरिक़ में, देखिए इसको अगर हम तकसीम करें तो आधा अगर तकसीम करें तो इधर का हिस्सा हो जाएगा आपका मगरिब और इधर का हो जाएगा मशरिक़। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि हिंदुस्तान क्या है दुनिया के शुमाली निस्फ कुर्रे का जो है उसमें क्या है मशरिक़ में वाक़ा है, ये यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो ये बताया है कि जुनूब मशरिक़ी एशिया का जज़ीरे नुमा क्या है मुल्क है। देखिए यहाँ पर बर-ए-आज़म एशिया है, तो ये बर-ए-आज़म एशिया में जो है हमारा हिंदुस्तान जो है जुनूब मशरिक़ में वाक़ा है। देखिए तो ये बर-ए-आज़म एशिया का थोड़ा सा इधर हम देखें तो इस तरह के हमारा हिंदुस्तान ये किधर वाक़ा है मशरिक़ यानी जुनूब मशरिक़ी एशिया। तो बर-ए-आज़म एशिया के अंदर जुनूब मशरिक़ में क्या है वाक़ा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जज़ीरे नुमा मुल्क है। देखिए तो हिंदुस्तान एक किस तरह का मुल्क है तो जज़ीरे नुमा। क्यों? देखिए यहाँ पर बहर अरब समंदर पाया जाता है, इधर खलीज बंगाल है, तो नीचे क्या है बहरे हिंद है, इसलिए हिंदुस्तान को हम क्या है जज़ीरे नुमा कहते हैं। देखिए जज़ीरे का मतलब होगा बीच में ज़मीन और चारों तरफ अगर पानी हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि जज़ीरा कहते हैं। और यहाँ पर क्या है देखिए एक तरफ ज़मीन और तीन तरफ पानी है, इसीलिए हम हिंदुस्तान को क्या कह रहे हैं जज़ीरे नुमा मुल्क क्या है यहाँ पर कहते हैं। देखिए तो हिंदुस्तान का जो है अर्ज़ बलद और तूल बलद क्या होगा। हिंदुस्तान की जो बेशतर ज़मीन है वो 8.4 डिग्री से लेकर 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री क्या है शुमाली अर्ज़ बलद है। याद रखिए बच्चों, अर्ज़ बलद किसे कहते हैं हम कि ज़मीन के ऊपर क्या है मगरिब या मशरिक़ की तरफ से खींची गई लकीरें, जो इस तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको अर्ज़ बलद क्या है कहते हैं। अगर लकीरें ज़मीन के ऊपर जो ख़याली लकीरें हैं वो शुमाल से जुनूब की तरफ हैं, इस तरह से जो यहाँ पर बता रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं तूले बलद। तो इसको आपको क्या है ख्याल रख लीजिए। देखिए हिंदुस्तान जो है 8 डिग्री 4 से लेकर यहाँ पर आपको बता रहा है कि 8.4 डिग्री से लेकर जो नीचे लाइन आई है वहाँ से लेकर क्या है ये 37.6 डिग्री तक क्या है शुमाली अर्ज़ बलद तक क्या है फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर 8.4 डिग्री मतलब यहाँ पर जो लाइन है ये क्या है 8.4 डिग्री से लेकर ऊपर की जो लाइन है 37.6 डिग्री क्या है शुमाली अर्ज़ बलद। ऊपर की जो लाइन दिख रही है आपको ये 37.6 डिग्री क्या है ये अर्ज़ बलद। हिंदुस्तान का अर्ज़ बलद 8.4 डिग्री से लेकर 37 क्या है 6 डिग्री क्या है ये याद रखिए, इसको हम शुमाली अर्ज़ बलद तक क्या ये फैला हुआ है।
अगर हम जजीरों को देखेंगे तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान के जो जजीरे दिख रहे हैं आपको, लक्षद्वीप, अंडमान, यहाँ का अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ पर देखिए अंडमान और निकोबार है। इससे अगर हम जायज़ा लें, यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार के जजीरे जुनूब की जानिब से क्या है, मज़ीद आगे तक फैले हुए हैं और ये हिंदुस्तान में जो है अर्ज़ बलद से क्या है, जाकर मिलते हैं। ये क्या है, हिंदुस्तान के अर्ज़ बलद, मतलब इस तरह से जो है और एक यहाँ पर लाइन आएगी। तो यहाँ का अगर जायज़ा ले तो निकोबार जजीरा जो है वो 6.45 क्या है, शुमाली अर्ज़ बलद पर वाक़ा है। देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर नीचे जो लकीर जा रही है, यहाँ क्या है, यहाँ से एक इंदिरा पॉइंट नामी निशान से क्या है ये गुजर रही है। इंदिरा पॉइंट निशान से क्या है गुजर रही है, जो क्या है ये 6.45 डिग्री क्या है, शुमाली अर्ज़ बलद पर क्या है, वाक़ा है। देखिए इस तरह जो है ऊपर का जो है वो 37.6 डिग्री, बीच की जो लकीर है 8 ये जो दिख रही है 4 डिग्री, और नीचे अगर हम जजीरों को भी शामिल कर लें तो हिंदुस्तान क्या है ये 6.45 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद पर वाक़ा है। अगर शुमाली अर्ज़ बलद हिंदुस्तान का पूछे तो 8.4 से लेकर 37.6 तक, देखिए ये लकीर से लेकर यहाँ तक अगर हम जजीरों को भी अगर इसमें मिलाएं तो वो हो जाएगा 6.45 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद तक। अब हम क्या है देखते हैं कि किस तरह जो हिंदुस्तान क्या है तूले बलद में फैला हुआ। देखिए यहाँ पर जो लकीर दिख रही है आपको, ये है 68.7 डिग्री से लेकर, यहाँ से जो लकीर आपको दिख रही है 68.7 डिग्री से लेकर इधर अगर जाएँ तो हम यहाँ से इधर तक गए तो यहाँ पर देखिए 97.25 डिग्री मशरिकी तूले बलद, 97.25 क्या है ये मशरिकी तूले बलद। ये जो यहाँ की जो लकीर आपको दिख रही है 97.25 डिग्री है। तो इस तरह हिंदुस्तान का जो है तूले बलद, देखिए मशरिकी तूले बलद में है। हमारा हिंदुस्तान क्या है, मशरिकी तूले बलद में है। अगर अर्ज़ बलद हम देखें तो शुमाली अर्ज़ बलद में क्या है, ये वाक़ा है। याद रखिए हिंदुस्तान का जो है अर्ज़ बलद पूछा तो 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री तक, जजीरों को अगर शामिल करें तो 6 क्या है 45 क्या है ये डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद है। और तूले बलद अगर देखें तो हम यहाँ से लेकर ये जो लकीर है इस तरह से स्ट्रेट, यानी 68.7 से लेकर अगर इधर की लकीर जो है 97.25 डिग्री क्या है मशरिकी तूले बलद तक क्या है फैला हुआ है। बच्चों याद रख लीजिए इन लकीरों को। देखिए यहाँ पर जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको ज़रा गौर से क्या है देख लीजिए। तो आपको इस तरह के क्या है यहाँ पर ये नक्शे में क्या है पूछे जाने वाले क्या है ये सवालात हैं। नक्शे में क्या ये सवालात आपको क्या है पूछे जाएंगे, इसको ज़रा गौर से क्या है देख लीजिए मैप के अंदर। देखिए बच्चों यहाँ पर हिंदुस्तान का दरमियान से ख़त सरतान शुमाली अर्ज़ बलद से गुजरता है। जो हिंदुस्तान की एक लकीर गुजर रही है दरमियान से, हिंदुस्तान के दरमियान से जो लकीर गुजर रही है उसको हम क्या कहते हैं ख़त सरतान। ये शुमाली अर्ज़ बलद से गुजर रहा है। देखिए बीच की जो लकीर है यहाँ पर ये क्या है ये ख़त सरतान है। इसको क्या है आप नक्शे के अंदर ये पूछेंगे आपको, इसको करेक्ट से क्या है देख लीजिए और याद रख लीजिए कि ख़त सरतान। तो यहाँ पर दो तरीके से पूछ सकते हैं आपको, ख़त सरतान इतना ही दे सकते हैं नक्शे के अंदर या फिर 23/1/2 इतना ही पूछ सकते हैं। और तीसरा जो है हिंदुस्तान को क्या है ये दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, याद रखिए अर्ज़ बलद। अगर हिंदुस्तान को तकसीम करने वाला तूले बलद पूछे तो ये लकीर आ जाएगी। यहाँ पर क्या है हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला अर्ज़ बलद, तो ये लकीर होगी 23/1/2 ख़त सरतान, या हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली अर्ज़ बलद। ये क्या है हिंदुस्तान के क्या है दरमियान से गुजरने वाली लकीर है। हिंदुस्तान के दरमियान से क्या गुजरने वाली लकीर जो है वो ख़त सरतान है। आगे देखिए मशरिकी तूले बलद या फिर निस्फुन नहार हिंदुस्तान के मरकज़ी नुक्ते से क्या है गुजरता है। देखिए बच्चों ये जो लकीर है इस तरह से यहाँ की जो लकीर जा रही है ये क्या है मशरिकी तूले बलद है। कौन सा मशरिकी तूले बलद 82/1/2 मशरिकी तूले बलद, या फिर 82/1/2 मशरिकी तूले बलद, या फिर हिंदुस्तान का निस्फुन नहार। याद रखिए बच्चों तीन तरह से यहाँ पर सवाल आपको दे सकते हैं नक्शे के अंदर, हिंदुस्तान का निस्फुन नहार या फिर
मशरिकी तूल बुलंद, 82 1/2 मशरिकी तूल बुलंद, या फिर हिंदुस्तान का मियारी वक्त। ये तमाम अगर दिए तो आपको इसी लकीर को क्या आपको मैप के अंदर नक्शे के अंदर क्या है मार्क आपको करना होगा। याद रखिए मशरिकी तूल बुलंद, 82 1/2 मशरिकी तूल बुलंद, या फिर हिंदुस्तान का निस्फ़ुन नहार, या फिर हिंदुस्तान का मियारी वक्त। तो आपको डायरेक्ट एक मार्क्स का सवाल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का मियारी वक्त कौन सा है। तो हिंदुस्तान का मियारी वक्त जो है वो 82 1/2 क्या है मशरिकी तूल बुलंद है। यही क्या है देखिए हिंदुस्तान का मियारी वक्त है। ये हिंदुस्तान का क्या है मियारी वक्त होगा। ऊपर देखिए बच्चों इंदिरा कोल, यहाँ का आपको जो मार्क दिख रहा है ये क्या है, ये इंदिरा कोल। तो सवाल आपको कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे शुमाली सिरा कौन सा है। हिंदुस्तान का सबसे शुमाली सिरा वो जो है इंदिरा कोल है। नक्शे के अंदर आपको दे सकते हैं, सिर्फ इंदिरा कोल भी दे सकते हैं, हिंदुस्तान का सबसे शुमाली सिरा भी क्या है देख सकते हैं। इसको ज़रा यहाँ से देख लीजिए। नीचे का आपको जहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ये है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट या फिर पिगालियन पॉइंट, दो का मतलब ही एक ही है, इंदिरा पॉइंट और पिगालियन पॉइंट। ये जो है हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी सिरा है। याद रखिए बच्चों हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी सिरा कौन सा है। एक मार्क्स को अगर पूछे तो वह इंदिरा पॉइंट या फिर पिगालियन पॉइंट, हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी सिरा। ऊपर देखिए इंदिरा कोल जो है वो हिंदुस्तान का सबसे शुमाली सिरा है, और इंदिरा पॉइंट या पिगालियन पॉइंट ये जो है हिंदुस्तान का सबसे जुनूबी सिरा होगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये अंडमान और निकोबार यानी निकोबार के जज़ायर के अंदर क्या है ये पाए जाने वाला एक अहम पॉइंट है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट क्या है कहते हैं। ये जो है हिंदुस्तान का सबसे क्या है जुनूबी क्या है सिरा होगा। चलिए अब जो है हिंदुस्तान की क्या हम देखते हैं वसत को क्या है देखते हैं कि किस हिंदुस्तान का जो है किस तरह से इसकी वसत है। देखिए बच्चों हिंदुस्तान जो है रूस, कनाडा, चीन, मुत्तहदे अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है हिंदुस्तान का दुनिया में क्या है 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। तो देखिए दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में जो है जो वसत है हिंदुस्तान की वो कितने नंबर पर अगर आता है तो हिंदुस्तान जो है वो 7वें नंबर पर आता है। जो हिंदुस्तान से बड़े मुल्क हैं वो देखिए सबसे बड़ा मुल्क दुनिया में जो है सबसे बड़ा मुल्क है वो रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर क्या है चीन, चौथा मुत्तहदे अमेरिका, पांचवा जो है ब्राज़ील, 6वें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर क्या है हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की क्या है ये दुनिया के अंदर ये मुल्कों के अंदर इसका मुकाम है। हिंदुस्तान का मुकाम 7वें नंबर पर है। सबसे बड़ा मुल्क रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, चीन, मुत्तहदे अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जो ये 6 नंबर पर। तो ये 6 नंबर के बाद ये 6 मुल्कों के बाद हिंदुस्तान क्या है 7वें मुकाम पर आता है। 7वां ये सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम हिंदुस्तान का कुल रकबा देखें तो वो जो है 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। याद रखिए बच्चों यहाँ पर आपको ये मुरब्बा किलोमीटर को याद रखना है। देखिए 32,87,263 क्या है मुरब्बा किलोमीटर जो है ये हिंदुस्तान का कुल रकबा है। सवाल कर सकते हैं बच्चों कि हिंदुस्तान का कुल रकबा कितना है। हिंदुस्तान का कुल रकबा 32,87,263 क्या है मुरब्बा किलोमीटर है। अगर हम परसेंटेज के ताल्लुक से लें, अगर हम क्या है 100% में अगर लें तो दुनिया के जो नक्शे हैं दुनिया के अंदर जो जितने भी क्या ममालिक हैं उसको हम तकसीम करें तो फीसद में लें तो 100% के अंदर हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो क्या है 2.42 हिस्सा है। हिंदुस्तान का जो हिस्सा है 2.42 क्या इसका कुल रकबा है दुनिया के अंदर। अगर हम फीसद के अंदर लें तो अगर कुल रकबा है तो 32,87,263 मुरब्बा क्या है किलोमीटर है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि शुमाल और मशरिक की तरफ से किस तरह से क्या है इसकी क्या है लंबाई या चौड़ाई है। देखिए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है यहाँ पर जो लिखी रही है क्या है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब मगरिब से लेकर क्या है मशरिक तक जो है हिंदुस्तान क्या है 2,933 किलोमीटर है। हिंदुस्तान की जो है चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है मगरिब से लेकर मशरिक तक। देखिए यहाँ पर मगरिब से लेकर क्या है मशरिक तक जो है हिंदुस्तान की जो वसत है वो 2,933 किलोमीटर है। यानी कि जो आपकी लकीर जो दिख रही है यहाँ से लेकर क्या है मतलब गुजरात से लेकर
अरुणाचल प्रदेश तक, यानी मगरिब से लेकर क्या है मशरिक तक, जो हिंदुस्तान की वसत है 2933 किलोमीटर। अगर हम शुमाल से क्या है जुनूब की तरफ देखें तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इंद्राकोल से लेकर क्या है कन्याकुमारी तक, इंद्राकोल से लेकर क्या है कन्याकुमारी तक, या फिर शुमाल से लेकर क्या है जुनूब तक। अगर हिंदुस्तान की हम लंबाई को देखें तो वो क्या है 3204 किलोमीटर, 3214। देखिए यहाँ पर आपको याद रखने के लिए 321 माइनस हो रहा है और 4, 321 किलोमीटर। ये मुरब्बा किलोमीटर नहीं बता रहा, ये सिर्फ क्या है किलोमीटर है, इसको याद रख लीजिए। यहाँ पर ऊपर हिंदुस्तान का कुल रकबा मुरब्बा किलोमीटर में आएगा और चौड़ाई और लंबाई ये किलोमीटर के अंदर आएगी। देखिए शुमाल से लेकर जुनूब तक 3214 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, और मगरिब से लेकर मशरिक तक 2900 क्या है 33 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई होगी। इनको क्या बच्चों ज़रा ज़हन नशीन क्या है कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की क्या है सरहदें किस तरह है। देखिए बच्चों वहाँ आपको एक ऊपर क्या है कुछ दूसरे कलर में क्या है मार्क हो रहा है। तो हिंदुस्तान की सरहदें क्या है ज़मीनी सरहदें भी हैं और उसके साथ साथ आबी सरहदें भी हैं। देखिए यहाँ से जो ऊपर हिस्सा जो है ये हिस्से से लेकर यहाँ तक जो हिंदुस्तान की क्या है जो सरहद है, ये क्या ऊपर की जो भी इस तरह से क्या आपको दिख रही है ये क्या है ज़मीनी सरहद है। ये क्या तमाम भी क्या है ज़मीनी सरहद क्या है होगी। तो नीचे का जो हिस्सा है ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है नीचे का हिस्सा, तो यहाँ से गुजरात से लेकर कोलकाता के करीब में ये क्या है ये आबी सरहद क्या है होगी। तो इस तरह क्या हिंदुस्तान में ज़मीनी सरहद भी है, उसके साथ साथ क्या है आबी सरहदें भी क्या है मौजूद है। मुल्क में जो है कुल सरहदें हमारे हिंदुस्तान की जो कुल सरहदें वो है 15,200 किलोमीटर। याद रखिए बच्चों मुल्क की कुल सरहदें कितनी इसकी लंबाई या फिर कुल सरहदें कितने मीटर तक फैली हुई है तो ये 15,200 किलोमीटर तक क्या है फैली हुई हैं। याद रखिए हिंदुस्तान के मुल्क की जो है कुल सरहदें कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं 15,200 किलोमीटर तक। चंद मुकामात को छोड़कर क्या है हिंदुस्तान में ज़्यादातर पर क्या हम कुदरती सरहदें क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है हिस्सा ये कश्मीर से लेकर इस तरह का जो भी मैं यहाँ पर आपको मार्क करा रहा हूँ ये क्या है ये यहाँ पर कुदरती सरहदें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये हिमालय पहाड़ से क्या इस तरह से पूरा ये जो हिस्सा ये हिमालय पहाड़ी सिलसिले है। तो इस तरह यहाँ पर तमाम भी सिलसिले जो यहाँ पर कुदरती सरहदों को हम देख सकते हैं। और शुमाल मौका देखिए यहाँ पर बताया गया है शुमाल में क्या वाक़ा हिमालयी सिलसिले क्या है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान क्या एक कुदरती सरहद को क्या ये बनाते हैं। यहाँ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि शुमाल के जो भी हिस्से इस तरह से ऊपर के यहाँ तमाम भी हिस्से जो हैं ये हिंदुस्तान और चीन के दरमियान क्या है कुदरती सरहद की तरफ पर क्या यहाँ पर काम क्या ये करते हैं। तो इनकी यहाँ से लेकर यहाँ पर जो इसकी हिंदुस्तान की कुल सरहदें जो हैं कुल सरहदें क्या है ये 15,200 किलोमीटर। कुल सरहदें मतलब आबी और ज़मीनी सरहदें दोनों क्या है मिलाकर क्या है कुल इसकी लंबाई होगी 15,200 किलोमीटर तक। चलिए अब जो हम देखते हैं कि आबी सरहद किस तरह से है। हिंदुस्तान की जो है आबी सरहद आपको नीचे की जो है जो कलर के अंदर मार्क किया हुआ है दूसरे कलर के अंदर ये जो है क्या है हिंदुस्तान की ये आबी सरहदें हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन देखिए 6,100 किलोमीटर आबी सरहदें मौजूद हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्या है 6,100 किलोमीटर क्या है आबी सरहदें हैं। कुल सरहदें जो है 15,200 मीटर। तो यहाँ से आपको जो हिस्सा ये दिख रहा है ये कितना है ये 100 किलोमीटर क्या है ये आबी क्या है ये सरहदें हैं। और यहाँ पर देखिए मगरिब में क्या है बहरे अरब, तो यहाँ का जो हिस्सा है ये क्या है ये तमाम में पूरा समंदर क्या है ये बहरे अरब में है। मगरिब में क्या है बहरे अरब समंदर है, मशरिक में खलीज बंगाल जो इधर का हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा चाहिए खलीज बंगाल के यहाँ पर समंदर क्या है पाया जाएगा। और जुनूब में जो है बहरे हिंद आबी सरहद से क्या है पाई जाती है। देखिए बच्चों नीचे का जो हिस्सा मार्क कर रहा हूँ हिंदुस्तान के कन्याकुमारी के नीचे क्या है यहाँ पर बहरे हिंद क्या है आएगा। इस तरह जो है हिंदुस्तान क्या है बहरे अरब खलीज बंगाल और बहरे हिंद समंदरों से क्या है घिरा हुआ है। मतलब हिंदुस्तान के तीन तरफ हम पानी को देख रहे हैं और एक तरफ यहाँ का जो लकीर दिख रही है इसके ऊपर की जो हिस्सा है ये ज़मीनी सरहद है। मतलब हिंदुस्तान की एक तरफ
ज़मीन है तो तीन तरफ क्या है पानी है, इसीलिए हम इसको जज़ीरानुमा मुल्क भी क्या है कहते हैं। सवाल कर सकते हैं बच्चों, याद रख लिए कि हिंदुस्तान की कुल आबी सरहदें 6100 किलोमीटर। अगर हम आगे की तरफ देखें कि अगर जज़ीरों को भी मिला लें तो हिंदुस्तान के जो जज़ीरे हैं कुल जो है 247 जो जज़ीरे हैं, उन जज़ायर को भी हम क्या है लें तो यहाँ पर हिंदुस्तान की जो कुल सरहद बन जाएगी 7506.5 किलोमीटर। तो देखिए अंडमान निकोबार को जज़ायर को लें, उसके साथ साथ क्या है लक्षद्वीप जो है इधर के साइड की जो यहाँ पर है, ये लक्षद्वीप के यहाँ पर जज़ायर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है अंडमान और निकोबार जज़ायर को क्या हम देखते हैं। तो इन दो जज़ायर को अगर हम हिंदुस्तान की सरहदों में शामिल कर लें तो हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद क्या बन जाएगी, वो 7516.5 किलोमीटर क्या है बन जाएगी। अगर हम इन जज़ायर को छोड़ें, इन जज़ायर को अगर हम ना लें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की क्या है आबी सरहद होगी वो 6100 किलोमीटर। अगर हम जज़ायर को भी शामिल कर लें यानी अंडमान और निकोबार ये दो जज़ायर को अगर हम शामिल कर लें तो हिंदुस्तान की कुल आबी सरहद होगी बच्चों 7516.5 किलोमीटर होगी। और याद रखिए हिंदुस्तान क्या है तीन क्या है समंदरों से क्या है घेरा हुआ है। नंबर 1 पे जो है बहरे अरब है, नंबर 2 पे क्या है यहाँ पर खलीजे बंगाल है, और यहाँ पर जो बहरे हिंद दिख रहा है वो इसके नीचे हिंदुस्तान के नीचे के यहाँ पर आएगा। तो हिंदुस्तान के तरफ पाए जाने वाले समंदर की कौन कौन से आएंगे, तो बहरे अरब, खलीज बंगाल, तीसरा जो है वो बहरे हिंद। इस तरह क्या है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है आबी सरहद क्या यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए बच्चों अगले क्या है बढ़ते हैं। देखिए हिंदुस्तान के क्या है पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं। तो हिंदुस्तान में जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको कुल क्या है 7 पड़ोसी ममालिक हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान में कुल जो बच्चों हिंदुस्तान के क्या है कुल 7 पड़ोसी ममालिक हैं। याद रखिए हिंदुस्तान के सवाल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो है कितने पड़ोसी ममालिक हैं। हिंदुस्तान जो है 7 पड़ोसी ममालिक से क्या है घेरा हुआ है। शुमाल मगरिब में जो है पाकिस्तान, देखिए बच्चों यहाँ का जो मुल्क है ये शुमाल मगरिब में क्या है पाकिस्तान मुल्क पाया जा रहा है, और अफगानिस्तान। शुमाल मगरिब के अंदर पाकिस्तान है और दूसरा जो मुल्क है वो अफगानिस्तान, 1 और 2, देखिए 2 मुल्क हो गए। तो उसके बाद शुमाल में जो है नेपाल, भूटान और चीन। देखिए शुमाल के अंदर यहाँ पर दिख रहा है आपको नेपाल है, भूटान है और चीन। तो यहाँ पर 3 मुल्क को हम देख रहे हैं। याद रखिए शुमाल में जो है नेपाल, भूटान और चीन मुल्क क्या है पाए जाते हैं। मशरिक में क्या है बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये बांग्लादेश मुल्क है और यहाँ पर क्या है ये म्यांमार क्या है मुल्क है। देखिए बच्चों इसको हम काउंट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 7 पड़ोसी ममालिक हैं। वो 7 पड़ोसी ममालिक देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 क्या है चाइना, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7 क्या है ये म्यांमार। इस तरह से क्या है हिंदुस्तान क्या है 7 पड़ोसी ममालिक से क्या है घेरा हुआ है। इन तमाम बच्चों याद रख लीजिए। और नक्शे के ताल्लुक से भी कभी कभार पूछ सकते हैं कि मुल्क किस तरह से किधर किधर आएगा। तो याद रख लीजिए हिंदुस्तान के यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान आएगा, इधर क्या है चीन है, नेपाल, यहाँ पर भूटान है। यहाँ का जो हिस्सा आपको दिख रहा है इस तरह से तमाम भी हिस्सा क्या है ये बांग्लादेश है, और इस इधर का जो हिस्सा ये क्या है म्यांमार है। इस तरह हिंदुस्तान क्या है 7 ममालिक से क्या है जो पड़ोसी ममालिक, मतलब ये सरहदें से लगा हुआ मुल्क है। याद रखिए बच्चों ये सरहदों से लगा हुआ मतलब ज़मीनी सरहदों से लगा हुआ मुल्क है। देखिए और एक सवाल आपको गौर से ज़रा सुन लिए कि सिर्फ और सिर्फ सरहदों से लगा हुआ मुल्क जो है यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश क्या है म्यांमार। ये क्या है ज़मीनी सरहदों से लगे हुए मुल्क हैं। अगर सवाल आपको इस तरह से पूछे कि आबी सरहद से लगा हुआ मुल्क, देखिए ये पाकिस्तान जो है आबी सरहद से लगा हुआ मुल्क है, और इधर जो अगर देखें तो हम क्या है म्यांमार भी क्या है यहाँ पर आबी सरहद से लगा हुआ मुल्क है। और नीचे अगर यहाँ पर देखें तो श्रीलंका तो है पूरा तरह से क्या है हिंदुस्तान के आबी सरहद से क्या है लगा हुआ क्या है मुल्क है। देखिए जुनूब में क्या है वाक़ा श्रीलंका। तो हिंदुस्तान के जुनूब में जो वाक़ा कौन सा मुल्क है वो श्रीलंका मुल्क है, जिसे आबनाए पाक या फिर खलीज मन्नार हिंदुस्तान के 2 बड़े हिस्सों से क्या है अलग करते हैं। देखिए बच्चों हिंदुस्तान और श्रीलंका को जो अलग करने वाले जो 2 क्या है अहम जो सरहदें हैं वो क्या है आबनाए पाक, दूसरा जो है खलीज मन्नार। यहाँ का जो हिस्सा है
ये जो हिस्सा है इसको क्या हम आबनाए पाक कहेंगे। मार्क आप कर लीजिए। नक्शे के अंदर आपको पूछेंगे कि आबनाए पाक इतना ही दिया जाएगा या फिर हिंदुस्तान और श्रीलंका को तकसीम करने वाली, अलग करने वाली सरहद भी पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान और श्रीलंका को अलग करने वाले सरहदें जो है वो एक है आबनाए पाक, दूसरा जो है वो खलीज मन्नार है। आपको यहाँ पर ऊपर में जो मार्क किया हूँ, यहाँ पर देखिए रेड मार्क से जो मार्क हो रहा है श्रीलंका और ये क्या है, ये आबनाए पाक है हिंदुस्तान और नीचे का थोड़ा जो हिस्सा है, इधर जो हिस्सा है इस तरह से जो आपको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये खलीज मन्नार है। इस तरह क्या है हिंदुस्तान को जो है खलीज मन्नार और आबनाए पाक श्रीलंका से क्या है अलग करने वाले क्या है ये सरहदें क्या है आए हैं। देखिए इधर के ऊपर के जो ये 7 पड़ोसी ममालिक हैं और नीचे एक पूरी तरह से क्या है एक जजीरा क्या है मुल्क है जो हिंदुस्तान के नीचे क्या है ये जुनूब में जो है वाक़ा है। ये मुल्क जो है हिंदुस्तान के नीचे वाक़ा है जो बहरे हिंद के समंदर के अंदर करीब में। तो यहाँ पर क्या है ऊपर जो है ये आबनाए पाक, नीचे क्या है ये खलीज मन्नार। ये दो भी क्या है हिंदुस्तान और क्या बोलते हैं श्रीलंका को क्या है ये अलग करने वाले 2 बड़े हिस्से क्या है देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ अब बढ़ते हैं कि इंतज़ामी हिस्से तकसीम हिंदुस्तान की क्या है इंतज़ामी तकसीम को हम किस तरह देखेंगे। हिंदुस्तान हमारा जो एक जमहूरी तर्ज का मुल्क है, याद रखिए बच्चों हिंदुस्तान क्या है एक जमहूरी तर्ज का क्या है मुल्क है। इंतज़ामी मकसद के खातिर हिंदुस्तान को क्या है 29 रियासतों में और 6 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम वाली रियासतों में क्या है तकसीम किया गया है। दिल्ली को कौमी मरकज़ी रियासत में क्या है तकसीम यहाँ पर किया गया है। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा आप चेंजेस कर लीजिए, बदलाव क्या है यहाँ पर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर नक्शे के अंदर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए हिंदुस्तान जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 29 रियासतें और 6 मरकज़ी इलाके हैं। देखिए बच्चों पहले जो है ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू और क्या है यहाँ पर कश्मीर का आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो पहले क्या है रियासत में क्या है शामिल थी, लेकिन कुछ लास्ट ईयर जो है 370 दफ़ा के तहत 370 दफ़ा को क्या यहाँ पर कैंसिल करते हुए क्या है तो ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। आप यहाँ पर बीच में जो लकीर देख रहे हैं इस तरह क्या है एक जम्मू एंड लद्दाख को क्या है तकसीम कर यहाँ पर जो रियासत थी ये रियासत को क्या है से इसको निकाला गया है। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर क्या है ये रियासत का इसको मुकाम नहीं है, इसलिए क्या है जो 29 रियासतें थे अब क्या है वो सिर्फ और सिर्फ 28 रियासतें क्या है बची हुई हैं। याद रखिए बच्चों हिंदुस्तान की कुल रियासतें जो हैं वो 28 रियासतें क्या है होंगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या है रियासत थी, इसको क्या रियासत से क्या है हटाया क्या है गया है और रियासत से हटाकर क्या है इसको मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम में क्या है शामिल किया गया है। मतलब और जम्मू और लद्दाख जो है अब ये मरकज़ी इलाके बनाया गया है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी जिसे 29 रियासतें बन गए थे, लेकिन उसको कैंसिल करने की वजह से अब क्या है 28 रियासतें बन गए हैं और इस रियासत को तकसीम कर क्या है मरकज़ी इलाके बनाए गए हैं, एक जो है जम्मू दूसरा जो है लद्दाख। तो इसलिए जो है अब मरकज़ी इलाके बन जाएंगे 8। याद रखिए बच्चों 6 की जगह क्या है मरकज़ी इलाके बन जाएंगे 8 और दिल्ली को कौमी मरकज़ी रियासत में तकसीम किया गया है। देखिए दिल्ली हमारा हिंदुस्तान का सदर मुकाम है, अगर दिल्ली को भी अगर मिलाएं, देखिए दिल्ली भी क्या है मरकज़ी रियासत ही है, ये मरकज़ी इलाका ही है, इसलिए 8 + 1 जो होते हैं = 9। तो हमारे कुल मरकज़ी इलाके जो हिंदुस्तान के याद रखिए कुल मरकज़ी इलाके क्या हैं 9 कुल मरकज़ी इलाके होंगे। कुल रियासतें अब हिंदुस्तान के 28 हैं, कुल मरकज़ी इलाके वो क्या हैं 9 मरकज़ी इलाके क्या हिंदुस्तान में पाए जाएंगे। अगर दिल्ली को छोड़ें तो क्या है ये 8 मरकज़ी इलाके हैं, दिल्ली को पकड़े तो 9, 8 + 1। याद रखिए बच्चों अगर आपको पूछा जाए कि सिर्फ दिल्ली को छोड़कर कितने मरकज़ी इलाके हैं तो 8 मरकज़ी इलाके हैं, दिल्ली को शामिल करते हुए अगर पूछा जाए तो क्या है हमारे 9 क्या है मरकज़ी इलाके होंगे और दिल्ली जो है हमारी रियासत का कौमी सदर मुकाम है। क्या इसको हम कौमी मरकज़ी रियासत भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान का क्या है सदर मुकाम भी क्या है कह सकते हैं। हिंदुस्तान की जो नई रियासत बनी तेलंगाना जो है नई रियासत है जो 2014 के अंदर क्या है आंध्र प्रदेश से क्या ये तश्कील पाई थी। याद रखिए हिंदुस्तान की नई रियासत कौन सी है तो वो है तेलंगाना हिंदुस्तान की नई रियासत है। इनमें जो है सबसे
बड़ी रियासत जो है वो राजस्थान है। जो आपके यहाँ पर जो ये रियासत दिख रही है, क्या है ये रियासत? राजस्थान है। ये क्या है? हिंदुस्तान की क्या है? सबसे बड़ी रियासत है। याद रखिए बच्चों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? वो है राजस्थान। और सबसे छोटी रियासत जो है वो गोवा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कर्नाटक के करीब में, यहाँ पर छोटा सा एक डॉट जो दिख रहा है, ये क्या है? गोवा। इस तरह जो है ये हिंदुस्तान की क्या है? सबसे छोटी रियासत है। याद रखिए बच्चों, आपको सवाल कर सकते हैं हिंदुस्तान की बड़ी रियासत को निशानदेही कीजिए, तो सबसे बड़ी रियासत है ये जो रियासत आपको दिख रही है गोवा, सबसे छोटी रियासत है। और यहाँ पर तेलंगाना जो रियासत है, यहाँ पर जो कर्नाटक के बाजू में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऊपर की ये क्या है? ये तेलंगाना क्या है? रियासत है। याद रखिए बच्चों के तेलंगाना रियासत है। जो आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो पूरा ये पहला आंध्र प्रदेश था, ये आंध्र प्रदेश रियासत को क्या है 2014 में तकसीम कर क्या है तेलंगाना रियासत क्या है बनाई गई है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है हिस्सा ये क्या है? ये दिल्ली। आपको सवाल कर सकते हैं कि दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली को निशानदेही कीजिए, तो आपको यहाँ पर मार्क कराना तो यहाँ का है दिल्ली क्या है? वाक़ा है। तो चलिए बच्चों, आज का सबक क्या है यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ को आप सबको क्या है समझ में आया हुआ होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।